हर बसे हुए घर के पीछे बहुत से समझौतों की कहानियां होती हैं। हर घर की एक अपनी कहानी होती है और हर औरत की एक अपनी कहानी होती है। अगर हम एक बसे हुए खुशहाल घर की बात करें तो उस हर घर के पीछे बहुत से समझौतों की कहानियां होती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस की कहानियां होती हैं जो कि छिपाई जाती हैं, हर एक को बताई नहीं जाती। एक औरत को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं, अपनी ज़रूरियात को छोड़ना पड़ता है। बहुत से दुख परेशानियां अपने माँ बाप से भी छुपाने पड़ते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कई परेशानियां वो अपने आप से भी नहीं कह पाती, क्योंकि अगर वो उसका इजहार करें तो उसका लोग बुरा मना लेंगे और उसको ताने सुनने पड़ेंगे। अगर औरत जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हो तो उसको अपनी जात की भी नफी करनी पड़ती है। उसको बहुत सी ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो उसकी इज्जत नफ्स पर भारी पड़ती हैं। इसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे ऐसे जुल्म और ऐसे ऐसे इल्जामात उस पे लगाए जाते हैं जिसकी वो सफाई भी नहीं दे सकती। उसके अरमानों का खून किया जाता है, हत्ता कि उसको ये हक भी नहीं दिया जाता कि वो अपने बच्चों की तरबियत भी अपनी मर्जी से कर सके। उसके अपने ही बच्चों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। सास, नंदें, देवरानियां, जेठानियां ये सब आपके एहसासात से खेलते हैं, आप पर इल्जाम लगाते हैं, आपके नाम इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जिन्हें खानदानी सियासत कहा जाता है। इस सब के अलावा आपका खावंद आपको ना तो वो तवज्जो दे सकता है, ना वो मुकाम दे सकता है, हत्ता कि आपकी पसंद की चीज भी आप तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उससे खानदानी निजाम में जकड़ दिया जाता है। ऐसे हालात में अगर वो घबरा कर अपने मैके में जाकर शिकायत करे तो उसको यही समझाया जाता है कि ऐसा तो हर दूसरी औरत के साथ होता है, इसमें तुमको सब्र और बर्दाश्त के साथ वक्त गुजारना है, तुम्हारी जीत समझौते में है, तुम्हें सबको खुश करना है, तुम्हें सबका दिल जीतना है। सबको खुश करने में और सारी जिम्मेदारियां निभाने में उम्र गुजर जाती है और औरत आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मर गई होती है, लेकिन उसका घर बस गया होता है। और यही हर बसे हुए घर के पीछे की कहानी होती है। जरूरी नहीं है कि ये सारे समझौते औरत ही करे, बहुत से समझौते आदमी भी करते हैं। उन्हें बदजुबान, नाकारा, नाहंजार किस्म की औरत के साथ गुजारा भी करना पड़ता है। कई बार उसको ऐसी औरत के साथ गुजारा करना पड़ता है जो सफाई पसंद नहीं होती, जो उसकी ख्वाहिशात का और उसके एहसासात का एहसास नहीं रखती। वो सिर्फ अपनी फरमाइशें करना जानती है, वो अपने खावंद की जेब का हिसाब नहीं रखती, वो उसकी गीबतें करती है, वो उसके बारे में बुरी राय रखती है और उसकी कभी भी एहसान मंद नहीं होती। वो उसके घर में रहती है, उसका दिया खाती है, उसका दिया पहनती है, लेकिन उसकी नहीं बनती। वो उसकी बुराइयां करते नहीं थकती, वो उसको हमेशा लोगों के सामने बुरा ही बनाती है और बुरा साबित करती है। ऐसे आदमी बहुत साबिर होते हैं, बदजुबान, लड़ाका और ऐसी औरत जो आपके ऊपर एतबार न करती हो, हर वक्त शक करती हो, ऐसी औरतों के साथ भी लोग समझौते किया करते हैं। ये सब समझौते क्यों होते हैं? कुछ लोग समझौते इसलिए करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग इसलिए समझौते करते हैं कि अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हम उनसे कोई और कब शादी करेगा, कैसे करेगा, ये सोचकर वो उसी के साथ गुजारा करते हैं। इन सब बातों से ऊपर एक बात सब समझौतों के पीछे कॉमन होती है, और वो ये होती है कि आप सब कुछ अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर लेते हैं। आपको अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत होती है कि दूसरी तकलीफें आपको उस मोहब्बत से ज्यादा महसूस नहीं होती। ये ऐसा जज्बा होता है जिसके ऊपर आपका अपना इख्तियार भी नहीं होता। यह आपके अंदर तवारसी होता है, आपके अंदर बहुत सा जज्बा अपने बच्चों के लिए होता है, बहुत सी मोहब्बत होती है जिसकी वजह से आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो। ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि एक घर को बसाने में किसी को समझौता जरूर करना पड़ता है, चाहे वो औरत हो
चाहे वो आदमी हो चाहे वो दोनों हो। और अक्सर घरों में ऐसा ही होता है, अपने अपने तय दोनों ही समझौते कर रहे होते हैं। खूबियाँ और खामियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए आपका समझौता आपका घर बचा सकता है। इसमें आपको झिझकना नहीं चाहिए। अगर आप में सब्र है, बर्दाश्त है और आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते के बीच में अना को ना लाएं बल्कि ये खुशहाल घर को लेकर चलें, तो छोटा मोटा समझौता तो करना ही चाहिए, जिसमें हंसते मुस्कुराते घरों से आप पूछेंगे आपके घर में आपने क्या समझौता किया, तो वो आपको जरूर कुछ न कुछ बताएगा। और यही सच्चाई है एक हंसते मुस्कुराते घर की, एक मुआशरे की। उसके पीछे बहुत से समझौते शामिल होते हैं। मेरी नजर में समझौता करना कोई इतनी बुरी या मायूब बात नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा सा झुक कर आपका घर खुशहाल हो सकता है तो आपको लाजमी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस इंसान के साथ नहीं रहेंगे तो कहीं और जाकर भी तो समझौता ही करेंगे। आपको हर इंसान के साथ एडजस्ट होने के लिए समझौता तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मुख्तसर ये है कि जिंदगी का दूसरा नाम समझौता होता है, जो आपने किया होता है या कर रहे होते हैं। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में समझौता किया है? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।